नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल इनक्रेडिबल स्टडी विद आरपी में। और यूपीपीसीएस 1993 से लेकर 2003 तक के मैं एंशियंट हिस्ट्री के जो भी क्वेश्चन पुटअप हुए हैं वो सारे मैं बता चुका हूँ। इसमें मैं यूपीपीसी से 2004 के जो भी क्वेश्चन पूछे गए एंशियंट हिस्ट्री से वो बताने जा रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो घरों में कुओं के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो मोहनजोदड़ो के बारे में आपको बता दें तो मोहनजोदड़ो में खुदाई का कार्य कराया था राखलदास बनर्जी ने। 1922 में इन्होंने कराया था खुदाई का कार्य, और हड़प्पा का 1921 में हुआ था खुदाई का कार्य, जिसकी खुदाई का कार्य दयाराम साहनी ने कराया था। ठीक है, और इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया है त्रिरत्न डॉक्ट्राइन ऑफ थ्री जेल्स। ये त्रिरत्न का उल्लेख जैन धर्म में हुआ है, और त्रिरत्न में जो भी 3 दर्शन बताए गए हैं इनका अल्टीमेट उद्देश्य यही है कि किस तरह से मनुष्य मोक्ष को प्राप्त करे। तो इन त्रिरत्नों में अगर बात करें तो सम्यक दर्शन। ठीक, सम्यक दर्शन क्या होता है? तो सम्यक दर्शन का मतलब होता है जैन तीर्थ त्रिरत्न बताएं, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र, ये त्रिरत्न होते हैं। और सम्यक दर्शन का मतलब क्या होता है? जैन तीर्थंकरों के उपदेशों पर दृढ़ विश्वास। ठीक है, 8 अंग बताए हैं इसमें। संदेह से दूर रहना, सांसारिक सुखों का त्याग करना, मोह राग से दूर भ्रामक मार्ग पर न चलना, सही विश्वासों पर अटल रहना, सबके प्रति प्रेम भाव, जैन धर्म को श्रेष्ठ समझना। यानी जैन धर्म के जो 8 अंग बताए गए हैं। ठीक है, सम्यक दर्शन हो गया। सम्यक ज्ञान बताता हूँ आपको। सम्यक ज्ञान का मतलब हुआ कि जैन धर्म एवं उसके सिद्धांतों का ज्ञान होना चाहिए। और सम्यक चरित्र का मतलब होता है जो कुछ जाना जा चुका है और सही माना जा चुका है उसे कार्य रूप में परिणत करना, ये होता है सम्यक चरित्र। चोल नौसैनिक शक्ति हेतु प्रसिद्ध था। आपको बता दूं कि चोलों की जो सेना थी बहुत अच्छी सेना थी, और इनकी जो नौसेना थी ये बेसिकली उसके लिए फेमस थे। और इनका जो भी दक्षिण भारत में जहाँ पर शासन करते थे तो बेसिकली जो मालाबार तट था और कोरोमंडल तट था वहाँ पर इनका नौसैनिक सेना ज़्यादा अच्छी देखने को मिलती है। 3 अंग, अच्छा इनकी सेना में आपको बता दें 3 अंग होते थे। गज होता था, अश्वारोही होता था, और पैदल सेना। पैदल सेना तो पैदल ही चलेगी। अश्वारोही जो घोड़े से चलते थे, और गज जो हाथी से यात्रा करते थे। यात्रा का मतलब सेना में भाग लेते थे या सेना के साथ चलते थे। ठीक है, तो 3 प्रकार के चोलों की ये सेना थी। अच्छा, अगला है मिलान करने का सवाल आया था। तो चालुक्य, बादामी के चालुक्य थे, कल्याणी के भी चालुक्य थे, और बेंगी के भी चालुक्य थे। ये 3 प्रकार के चालुक्य थे। ठीक, एक का निर्माण पुलकेशिन द्वितीय ने कराया था, एक का तालब ने, और इसके बाद है पल्लव। तो पल्लव कांचीपुरम, हर्ष कन्नौज, पांड्या मदुरई। अब ये ध्यान से देखिए, तो ये सारी राजधानियां हैं जो मिलान करने के लिए आई हुई थी। चालुक्यों की राजधानी बादामी थी, पल्लव की कांचीपुरम, हर्ष की कन्नौज, और पांड्य की मदुरई। ठीक, अब इसके आगे चलिए आगे बात करते हैं। तो इसमें दरअसल 2 पेपर हुए थे यूपीपीसीएस 2004 में। ठीक है, एक विशेष चयन परीक्षा फिर से कराई गई थी। अब इसमें अगला क्वेश्चन है हड़प्पा वर्तमान में एक पंजाब प्रांत में। अच्छा, पूछा गया था सवाल में कि हड़प्पा की स्थिति क्या है। तो ये आज के समय में पंजाब प्रांत में है, और वहाँ पर ज़िला पड़ता है मोंटगेमरी, और नदी पड़ती है रावी नदी। ठीक, जिला मोंटगोमरी। बस इतना याद रखिएगा कि आज के समय में पंजाब प्रांत में है। और ये मैंने बता ही दिया, दयाराम साहनी ने 1921 में खोज कराई थी। अगला है, और इससे संबंधित कुछ देख लेते हैं, कालीबंगा। तो कालीबंगा कहाँ पे है? राजस्थान में है। ठीक, तो राज का मतलब राजस्थान है यहाँ पे। जिला श्री गंगानगर, घग्गर नदी के बाएं तट पर है। तो आप ये ध्यान रखना, मेन चीज़ घग्गर नदी और राजस्थान, इतना याद रखिए कम से कम।
खुदाई का कार्य 1961 में बीबी लाल एवं वीके थापर ने कराया था। कालीबंगा की खुदाई का कार्य हड़प्पा का 1921 में साहनी ने कराया था। कालीबंगा का 1961 में हुआ था, जो कि बीबी लाल और वीके थापर ने कराया था। लोथल गुजरात में है। ये 1955 से 62 में SR राव ने इसका उत्खनन का कार्य कराया था। इसके बाद आलमगीरपुर जो यूपी में है, हिंड नदी के तट पर है, 1958 में यज्ञदत्त शर्मा ने कराया था। इसके बाद बात करते हैं सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। सबसे पहले ये दरअसल सबसे छोटा उपनिषद माना जाता है, और उपनिषद दूसरा उपनिषद है कठोपनिषद। इसमें यम और नचिकेता के व्याख्यान हैं। और छांदोग्य उपनिषद 3 आश्रम, छांदोग्य उपनिषद में 3 आश्रम ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ का उल्लेख मिलता है। ध्यान दीजिएगा, 3 ही आश्रम का मिलता है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ। टोटल कितने आश्रम होते हैं? 4 आश्रम होते हैं, ठीक है। और साथ ही अद्वैतवाद सिद्धांत, बुद्ध, 4 आर्य सत्य, महावीर, जियो और जीने 2 का सिद्धांत। अब देखिए, छांदोग्य उपनिषद में अद्वैतवाद का सिद्धांत भी मिलता है, और साथ में जो आपका हो गया ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, और इसके बाद संन्यास आश्रम चौथा होता है, ठीक है। तो ये तीनों आपके छांदोग्य उपनिषद से मिलते हैं। और बुद्ध के जो 4 आर्य सत्य हैं उसका भी वर्णन छांदोग्य उपनिषद में किया गया है। और 4 आर्य सत्य हो गया, महावीर स्वामी ने जो जियो और जीने 2 का सिद्धांत दिया था, वो भी आपको छांदोग्य उपनिषद में ही मिलता है। आगे देखते हैं ऋग्वेदों की मूल लिपि क्या थी। तो ऋग्वेद की मूल लिपि ब्राह्मी थी, और इसमें 10 मंडल थे, 1028 सूक्त थे। अब तक तो आपको रट चुका होगा। सबसे प्राचीन मंडल जो है 2 और 7 सबसे प्राचीन मंडल माने जाते हैं, और नवीन मंडल 1 और 10 ये नवीन मंडल हैं। इसके आगे देखते हैं 16 महाजनपद की जानकारी कहाँ से मिलती है। तो ये बता दें आपको, अंगुत्तर निकाय से मिलती है। अंगुत्तर निकाय बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ है। और ये भी ध्यान दीजिएगा, जो 16 महाजनपद जो 6वीं शताब्दी के आसपास उभरे थे या बने थे, एक तो जानकारी का स्रोत आपका बौद्ध धर्म का अंगुत्तर निकाय है, और दूसरा जानकारी का स्रोत आपका जैन ग्रंथ है। और जैन ग्रंथ में बेसिकली भगवती सूत्र। तो यहाँ से हमें 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। अगला है कुंडलपुर जन्मस्थान। अब अगला सवाल है, महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था। तो जन्म इनका बता रहे हैं 599 BC में। सवाल सिर्फ इतना पूछा गया था, महावीर स्वामी का जन्म स्थान कहाँ पे। तो स्वामी का जो जन्म था वैशाली कुंडलपुर में हुआ था, ठीक है। और बुद्ध का जन्म था कपिलवस्तु में हुआ था। मैंने इसको आपको मजाक के तौर में बताया भी था। स्वामी जी की साली थी और बुद्ध जी की वस्तु थी। इस तरह से मैंने याद करने का आपको तरीका बताया था। स्वामी जी का जन्म 599 में हुआ था, और जबकि बुद्ध का जन्म 563 BC में हुआ था। यानी कह सकते हैं बुद्ध और जैन के जो दोनों संस्थापक थे वो आपस में समकालीन थे, और जैन धर्म और बौद्ध धर्म में भी कोई खास अंतर नहीं दिखाई देता है। यानी दोनों धर्मों का लगभग एक ही साथ उदय हुआ था। अगला है कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी। बुद्ध परिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ। ये बात सही है कि कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी थी। अगर कुशीनगर की बात करें तो ये वर्तमान में देवरिया में है। कसया नामक स्थान पड़ता है वहाँ पे। और मल्ल एक महाजनपद है। तो कुशीनगर में मल्ल गणराज्य यानी मल्ल महाजनपद की राजधानी थी। बात सही है। बुद्ध परिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ। तो ये बात तो सही है कि बुद्ध का परिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ, लेकिन दोनों का आपस में संबंध नहीं है। क्यों नहीं है संबंध, आप दोनों के बीच में क्यों लगाकर देख लीजिए। कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी थी क्योंकि बुद्ध परिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ। तो ये कारण सही नहीं है कि कहीं की राजधानी
किसी के जन्म पर आधारित हो या बुद्ध के जन्म पर आधारित हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई उल्लेख नहीं, हालांकि हो सकता है कि कभी कभी कुछ विशेष तथ्यों के आधार पर राजधानी बना दी जाती हैं जिनका किसी के जीवन या मृत्यु के स्थान पर आधारित होता है, लेकिन ऐसा यहाँ पर नहीं है। स्वर्ण युग, गुप्त, देखिए स्वर्ण युग किसे कहा जाता है तो गुप्त वंश को कहा जाता है, क्योंकि उस समय भारत में अपार संपदा थी और यहाँ की जितनी मिट्टी उर्वरता देती थी उतना विश्व की कहीं की भी मिट्टी उतना ज़्यादा उर्वरता नहीं देती थी। और उस समय यहाँ के लोग पूर्णतया स्वतंत्र थे, वो अपने हिसाब से उपज का कार्य करते थे और जितना उपज करते थे उसका 10% ही लगभग उपभोग कर पाते थे। बाकी जो है इनका कह सकते हैं कि व्यापार होता था एक देश से दूसरे देश के साथ। तो इस तरह से गुप्त वंश को स्वर्ण युग कहा गया है। और भी कई सारे कारण हैं, लेकिन यहाँ पर इतना ही देखेंगे। शुंग वंश, देखिए गुप्त वंश आपका समय काल है 319 से 550, शुंग वंश 184 से 75 BC, मौर्य वंश आपका है 323 से 184 BC, ठीक है। इसके आगे देखते हैं मगध साम्राज्य की स्थापना। तो मगध साम्राज्य की स्थापना की थी बिम्बिसार ने, और हर्यक वंश का संस्थापक था बिम्बिसार। और बिम्बिसार लिच्छवी गणराज्य था वहाँ पर, और बिम्बिसार जो है महावीर स्वामी के मौसा थे, ठीक। और इनका बेटा था अजातशत्रु, और इनका बेटा था अजातशत्रु का उदयन। तो इन्होंने अपने पिता बिम्बिसार की हत्या कर दी थी, और उदयन ने अपने पिता अजातशत्रु की हत्या कर दी। तो इसलिए हर्यक वंश को पितृहंता वंश के नाम से भी जाना जाता है। बैजनाथ धाम कहाँ पे है? ये शिव मंदिर, सारनाथ, बुद्ध शांति का प्रथम उपदेश हुआ था यहाँ पर, यानी बैजनाथ धाम में शिव मंदिर है, सारनाथ में बुद्ध का शांति का प्रथम उपदेश हुआ था, जिसको मैंने बताया, पहले भी बता चुका हूँ कि इन्होंने जो है बुद्ध ने 5 सन्यासियों को पहले उपदेश दिया था, जिसको धर्मचक्र परिवर्तन कहा गया है, प्रथम धर्मचक्र परिवर्तन कहा गया है, ठीक। और जब इनकी महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी तो उसे महापरिनिर्वाण की घटना कहा जाता है, ठीक। माउंट आबू का दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ पे है? तो ये राजस्थान में है जैन मंदिर, ठीक। आगे है बद्रीनाथ विष्णु मंदिर, बद्रीनाथ में है विष्णु मंदिर। और जो दिलवाड़ा का जैन मंदिर था वो विमल शाह ने बनाया था। तो इस तरह से मैंने आपको पूरे क्वेश्चन बता दिए यूपी पीसीएस 2004 में दोनों जो परीक्षाएं हुई थी, विशेष चयन परीक्षा हुई थी और जो दूसरी परीक्षा हुई थी, दोनों के सारे क्वेश्चन मैंने बता दिए। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, जल्द ही आपको 2005 का वीडियो अपलोड करूँगा। थैंक यू।